सर मुझे ये बताएं कि फैटी लिवर की वजूहात क्या हैं? मोटापा, पाकिस्तान में मोटापा आग की तरह फैल रहा है। फिजिकल करते हैं, एक्टिविटी है नहीं है, जिम जाते नहीं है, पार्क्स वीरान है, हर जगह सुनसान पड़ी है, रश है तो मेडिकल स्टोर पे या फास्ट फूड चेन्स पे। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रोल इसको अच्छा खासा बढ़ावा देता है। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड है मोटापा, बिल्कुल। कोलेस्ट्रोल, फैटी लिवर, यूरिक शुगर, एसिड ये सब। ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़, ये एक फैमिली है। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी से ना 3 फूड्स निकाल दें। फ्राइज़ हैं, चिप्स हैं, ये पापड़ टाइप जी जी हैं, जी ये जी। समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ, ये फ्राइड आइटम्स आप निकाल दें। दूसरे नंबर पे कचरा खुराक, सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये शवारमा, चीज़ें बिल्कुल ये चीज़ें निकाल दें। और तीसरा नंबर पे सोडाज निकाल दें। इतनी तो अल्लाह की नेमतें हैं, हज़ारों लाखों बिल्कुल नेमतें ऐसे ही हैं, है। ये तो कोई खुराक नहीं है। मिस दोहा जिसने अपनी ज़िंदगी में से ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं निकाले, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो किसी न किसी एक नहीं तो दूसरे मसले में मुब्तला हो होता जाएगा, रहेगा। ये मतलब रोटी सिंपल, चावल भी छोड़ दें। रोटी चावल आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको फैटी लिवर के ट्रीटमेंट में रोटी चावल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। तो फिर रोटी चावल छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? प्रोटीन बेस्ड डाइट लें ना, मतलब आपकी ज़िंदगी में इतनी सर हम नेमतें तो हैं। पाकिस्तानी है, रोटी के बगैर सुकून नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाज़रीन, फैटी लिवर की वबा इतनी जल्दी आम हो रही है कि अगर घर में 5 लोग रहते हैं तो उसमें से 4 को फैटी लिवर होता है। जब वो अपना टेस्ट करवाते हैं, अपनी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें फैटी लिवर सामने आ जाता है। फैटी लिवर की क्या वजूहात हैं, ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, ज़्यादा मेल्स में होता है, फीमेल्स में होता है, और ये किस वजह से होता है, इसके बाद क्या करना चाहिए, इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मेडिकल एंड डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर महबूब अहमद। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले हमारी नाजरीन को ये बताएं कि फैटी लिवर होता क्या है? फैटी लिवर बेसिकली जैसे चर्बी आपके पेट पे लग जाती है और लोगों की तोंद निकल आती है, बिल्कुल ऐसे ही चर्बी अगर जिगर के ऊपर लग जाए तो सादा लफ्ज़ों में समझाने के लिए उसे फैटी लिवर कहते हैं। ठीक है। तो फैटी लिवर की बेसिकली ये प्राइमरी, इसकी फिर आगे स्टेजेस होती हैं। ठीक है। तो आम रूटीन में अगर इसके साथ अगर जिगर की सोजिश नहीं हुई तो ये फैटी लिवर इतना नुकसानदेह तब नहीं होता। लेकिन फिर हम इसके साथ देखते हैं कि आया कि पेशेंट को इसके साथ सोजिश तो नहीं हुई साथ में, ठीक है। तो फिर वो आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि फैटी लिवर की वजूहात क्या हैं? मोटापा सबसे बड़ा, पाकिस्तान में मोटापा आग की तरह फैल रहा है। बिल्कुल। आप यकीन करें पाकिस्तान में आए रोज़ नई ये फास्ट फूड फ्रेंचाइज खुल रही हैं जी। कि ये सऊदी अरब से आ रही है, ये फ़लाँ जगह से आ रही है, ये फ़लाँ जगह से आ रही। और किसी पे भी बैठ, आप जहाँ भी चले जाएंगे आपको रश इतना मिलेगा, बैठने का आपको वेट करना खाने पड़ेगा। वाली जगहों में बहुत रश है। हाँ, वेटिंग एरिया में आपको बैठना पड़ेगा। आप वैसे उसमें डायरेक्ट जाके खा ही नहीं सकते, इतना लोग फास्ट फूड, जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी रीज़न ही है हम कचरा खुराक खाते हैं। मैं तो फास्ट फूड नहीं कहता, मैं तो इसको कचरा खुराक कहता हूँ बिल्कुल कचरा। कि कचरा खुराक खा के आप ये बॉडी ना एक बहुत मुकद्दस चीज़ है। इसने आपके जिस्म के एक एक पार्ट को अल्लाह पाक ने इतने खूबसूरती से डिज़ाइन किया है, और आप समझें कि डस्टबिन की तरह आप इसमें कचरा फेंक रहे कचरा फेंक रहे हैं। तो आपने इस कचरा खुराक से अंदर बुरा हाल कर दिया है। और उसने साथ में सोडा बॉटल्स भी पीनी है, बिल्कुल। साथ में एक तो कचरा खुराक, दूसरा अच्छा सर, सोडा कचरा बॉटल्स। खुराक से फिर हमें फैटी लिवर होता है बिल्कुल। और हमारी कोई मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है साथ? मैडम सबसे मेन बात ये है कि हमने अपना लाइफस्टाइल ऑफिस वाला बना लिया हुआ है। हम चाहते हैं सुबह से लेकर शाम तक हम ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड और ये चीज़ें जी इस्तेमाल जी। करनी पड़े। गैजेट्स यूज फिज़िकल करते एक्टिविटी हैं। है नहीं है, जिम जाते नहीं है, पार्क्स वीरान है, हर जगह सुनसान पड़ी है, रश है तो मेडिकल स्टोर पे या फास्ट फूड चेन्स पे। बिल्कुल सही, बस। आपने बड़ी ये बात की कि अब रश इन्हीं चीज़ों पे नजर हाँ आता है। बस। अगर किसी को फैटी लिवर हो जाए, मतलब कोई अल्ट्रासाउंड करवाता है और फैटी लिवर निकल आए, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? हाँ, लोग सबसे मैं पहले सब कुछ बंद कर देते हैं, खाना पीना। लोग एक्चुअली कुछ भी नहीं बंद करते। वो कहते हो गया अच्छा। तो हो गया। जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। एक्चुअली ये साइलेंट किलर है। अच्छा। ये मैं अब नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि फैटी लिवर एक साइलेंट किलर है। ये स्टार्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी जिगर पे चर्बी है उससे स्टार्ट होगा। वही चर्बी आपके जिगर पे सोजिश करेगी। फिर हम इसके साथ एक टेस्ट करवाते हैं जिसे कहते हैं LFTs, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में हम देखते हैं कि आपके लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए तो नहीं हैं।
अगर तो बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब है उस फैटी लिवर ने आपको जिगर में सोजिश कर दी है। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टीटोहेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये एक उससे अगली कंडीशन है। फिर ये सेकंड स्टेज में आती है। सेकंड स्टेज के बाद फिर अक्सर पेशेंट्स में जिसमें सोजिश ज़्यादा अरसे तक रहती है, उनमें फिर ये जिगर के सिकुड़ने का अमल शुरू हो जाता है, जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। ये फिर तीसरी स्टेज में चला जाता है और फिर सबसे लास्ट पे सिरोसिस होती है, जिसमें लिवर फेलियर की तरफ चला जाता है। और ये यहाँ से कहाँ से शुरू हुआ था, चर्बी से काम शुरू हुआ था और काम जहाँ जिगर की फेलियर पे जाके ख़त्म होता है। ठीक है। तो सर जो जिनको ये हो जाता है तो वो फिर आपके पास जब आते हैं आप उन्हें क्या रिकमेंड करते हैं? आप उनको डाइट चेंज करेगा कहते हैं या आप मेडिसिन दे देते हैं? नहीं, देखें, मेडिसिन इसका कोई सलूशन नहीं है। अगर मेडिसिन इसका सलूशन होता तो शायद अब तक कोई ऐसी दवाइयाँ मार्केट में हर बंदा ही खा रहा होता कि भाई मुझे फैटी लिवर है। इसका सलूशन है लाइफस्टाइल ठीक करना। इसका सलूशन है कि आपकी अगर शुगर बढ़ी हुई है तो आप अपनी शुगर को बगैर दवाइयों के कंट्रोल करें, क्योंकि बढ़ी हुई शुगर आपको फैटी लिवर करती है, दवाइयाँ आपको फैटी लिवर करती हैं। ओके। ठीक है, आपके फैटी लिवर को बढ़ावा देती हैं दवाइयाँ। फिर क्योंकि दवाइयों ने मेटाबोलाइज होना होता है लिवर से और वो कंटिन्यूसली आप ले रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि आप अपनी शुगर को बग़ैर दवाइयों के कंट्रोल करने का फ़न सीख दें, ताकि आपका आगे फैटी लिवर इम्प्रूव ना करे। दूसरे नंबर पे मैं आपके प्रोग्राम की पॉइंट से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। आपको बाज़ औक़ात इसके लिए टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको फैटी लिवर है कि नहीं है। अच्छा, मतलब घर बैठ के हम ये जान सकते हैं कि हमें मैं फैटी लिवर है? आज आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ट्रेन कर दूंगा। ये सीक्रेट बताएंगे आप? ये सीक्रेट बताऊंगा, ये मैं राज बताने जा रहा हूँ कि आप घर में कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको फैटी लिवर है या नहीं है। अगर आपकी तोंद निकली हुई है, अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है और आप इधर से नीचे देखते हैं अपने पाँव को तो पाँव नज़र नहीं आते, दरमियान में पेट आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको ये, अगर तोंद पे इतनी चर्बी है तो इसका मतलब है जिगर पे चर्बी होगी ही होगी। तो ये निशानी है कि आपको फैटी लिवर है। तो ये एक आसान तरीन चीज़ है, आप सीधे खड़े हों, नीचे देखें, आपको पाँव नज़र आ रहे हैं, आपके पेट तो नहीं आ रहा दरमियान में। अगर तो पेट आ रहा है तो इसका मतलब है ये चर्बी अगर इधर इतनी है तो जिगर पे भी लगी है। तो ये आसान तरीन एक रफ़ एस्टीमेट है कि आपको फैटी लिवर होगा। लेकिन नॉर्मली इसके लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं, जैसा कि आपने पूछा, टेस्ट तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे कॉमन अल्ट्रासाउंड है। जिगर पे वो बता देता है कि आपके फ़ैट है या नहीं है। इसके बाद फिर लिवर फंक्शन टेस्ट है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये ज़्यादातर मेल्स में पाया जाता है या फीमेल्स में, और ज़्यादातर किस एज ग्रुप में होता है? हर मोटे बंदे में पाया जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पतले होते हैं, इतने मोटे भी नहीं होते, फिर उनको क्यों फैटी लिवर उनकी होता है? डाइट ठीक नहीं है, बैलेंस डाइट जो नहीं लेते। मैं अब आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ बताने लगा हूँ। अंडे की जर्दी पाकिस्तान में तकरीबन हर बंदे को ही मशवरा दिया जाता है फेंक हाँ, फेंक दो, वो नहीं दें, खानी। ये नहीं खानी। अच्छा, अंडे की जर्दी के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं कोलिन। ये इतना ज़बरदस्त है, फैटी लिवर के लिए बेहतरीन कंपाउंड है, और हम धड़ाधड़ वो अंडे की जर्दी फेंक रहे होते हैं। तो अगर आप इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन बेस्ड डाइट करें, यानी कि आप नट्स, अंडे, गोश्त इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न भी कम होगा, तोंद भी कम होगी, फैटी लिवर भी ठीक होगा। सर, आप कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बताएंगे? कोई देखिए, पेट कम करना है ना, पेट कम करने वाली एक्सरसाइजेज हर सोशल मीडिया पे पड़ी हैं। आप अपना पेट कम करें, अपना वज़न कम करें, फैटी लिवर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। फैटी लिवर कम करने की अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है। आपने अपना वेट कम करना है। बेशक आप वॉक कर लें। हाँ, सिंपल वॉक कर लें, पेट की कोई भी एक्सरसाइज कर लें, कोई जिम चले जाएं, ना भी जिम जाएं, घर में कमरे में आप अपने टेरेस पे, छत पे, कहीं भी कर सकते हैं। जो आपने अपना वज़न कम करना है, और वज़न अगर आप कम कर लेते हैं फैटी लिवर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। शुगर को बगैर दवाइयों के कंट्रोल कर लेते हैं, फैटी लिवर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। अच्छा सर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी क्या इसको बढ़ावा देता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रोल इसको अच्छा खासा बढ़ावा देता है, क्योंकि वही फ़ैट जो आपके पेट पे लगी है वही आपके खून में जाएगी, और वही आपकी फ़ैट लिवर में जब एक्स्ट्रा हो रही है तो वो लग रही है। तो अक्सर लोगों में जब हम टेस्ट करवाते हैं तो इनमें ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल, ये कोलेस्ट्रोल के लेवल बढ़े हुए होते हैं। तो वो फिर क्योंकि ऑलरेडी फ़ैट उस कोलेस्ट्रोल से उनकी लिवर इंजरी हो रही होती है बार बार, तो ये हमें अक्सर देखने में मिलता है कि कोलेस्ट्रोल के लेवल्स नॉर्मल सतह से अच्छे खासे ज़्यादा होते हैं। तो
ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। Connected मोटापा, है, बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, Uric शुगर, acid, ये सब। ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़, ये एक फैमिली है। ये एक फैमिली है, ये एक ख़ानदान के चंद ये और बच्चे हैं। सबका हल सिर्फ वेट लॉस है। सब नहीं, मुख्तलिफ हल हैं, लेकिन प्राइमरीली आप अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें, लेकिन अगर आपका वज़न ठीक है, ऑप्टिमल है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें नॉर्मली वज़न ठीक भी होता है, उनमें भी आ जाता है, उनमें फिर और बहुत सारी दूसरी वजूहात भी होती हैं, फिर उनको एड्रेस करना होता है। लेकिन मैं मेजर बता रहा हूँ आपको कि ये नॉर्मल मोटापा इसके पीछे सबसे ये बड़ा conditions रीज़न हैं। है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम जंक फूड नहीं छोड़ सकते, बारबेक्यू से कुछ नहीं होता, बारबेक्यू खा लेते हैं, बाकी दूसरी चीज़ें नहीं खाते, तो क्या ऐसा भी है कि अगर आप फ्राई चीज़ ना खाओ, बाकी चीज़ें खा लो बाहर से? मैं आपको पता है अपने पेशेंट्स को सबसे पहले क्या मशवरा देता हूँ? जी। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी से ना 3 फूड्स निकाल दें। पहले पे फ्राइड आइटम्स, जिस तरह के ये फ्राइज़ हैं, हाँ, चिप्स हैं, ये पापड़ टाइप जी, हैं, जी, जी, ये जी। समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ, ये फ्राइड आइटम्स आप निकाल दें, ठीक है। तली ये चीज़ें निकाल दें। दूसरे नंबर पे कचरा खुराक, जिसमें सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर, हाँ, शवारमा, ये चीज़ें बिल्कुल। ये चीज़ें निकाल दें। और तीसरा नंबर पे सोडाज़ निकाल दें। ये जो पाकिस्तानियों को हर चीज़ के साथ बाज़ औक़ात बिल्कुल होता है चाहिए, कि उनको भाई सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, सॉफ्ट नहीं है, काफ़ी हार्ड है, ये अंदर जाके काफ़ी हार्ड रोल प्ले करती है। जी। तो ये मेरा ख़्याल है ये 3 चीज़ें एलिमिनेट कर देनी चाहिए आपको अपनी डाइट में से। अगर आप इनको एलिमिनेट, इतनी तो अल्लाह की नेमतें हैं, हज़ारों लाखों बिल्कुल, नेमतें ऐसे ही हैं, है। ये तो कोई खुराक नहीं है। ये नहीं, तो अगर आपने खाना ही भी है तो आप वीकेंड पे खा लो या कोई ऑफ एंड ऑन खा लो। वो पेशेंट की कंडीशन पे ये मशवरे दिए जाते हैं नॉर्मली, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आप जनरली इस कैटेगरी को अवॉइड करें। ठीक है सर, मुझे लास्ट पे ये बताइएगा, वो लोग जिनका फैटी लीवर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन वो डॉक्टर पे नहीं जाते कि दवाइयाँ ना दे दे, वो घर हाँ। में क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर करें कि फैटी लीवर खुद ही कम हो जाए? वेट लॉस तो एक है, हाँ, वेट उसके लॉस अलावा के अलावा देखिए 2-3 चीज़ें, आप अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको भी डाउन ज़रूर करना है। तीसरे नंबर पे कोई ना कोई ऐसा मल्टी विटामिन, जैसा कि विटामिन ई है, ये आप ज़रूर लें। इसकी विटामिन ई बहुत कॉमन है पाकिस्तानियों को। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये जिगर पे जो सोज़श होती है उसको ठीक करने में बहुत सारा रोल है। विटामिन ई लें और अपनी शुगर को बग़ैर दवाइयों के कंट्रोल कर लें, आपके सारे मसले इसी में हल हो जाएंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि डाइट क्या होनी चाहिए, डाइट का भी थोड़ा सा बताएं। सबसे इम्पॉर्टेंट डाइट है कि आप लो कार्ब डाइट लें। लो कार्ब डाइट का मतलब है कि आप अपनी डाइट में से सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दें। ठीक है। मिस दोहा, जिसने अपनी ज़िंदगी में से ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं निकाले, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो किसी न किसी एक नहीं तो दूसरे मसले में मुब्तला होता हो रहेगा। बिल्कुल। तो इसमें सबसे अहम रोल है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि नशास्ते 2 तरह के हैं, एक सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपकी जिस्म में बहुत जल्दी हज़म होते हैं और शुगर बढ़ाने की रफ्तार इनकी बहुत ज़्यादा होती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इतनी तेज़ी से शुगर नहीं बढ़ाते। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। मतलब रोटी सिंपल चावल भी छोड़ दें? रोटी चावल आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको फैटी लिवर के ट्रीटमेंट में रोटी चावल, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। तो फिर रोटी चावल छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? प्रोटीन बेस्ड डाइट लें ना, मतलब आपकी ज़िंदगी में इतनी सर हम तो नेमतें हैं। पाकिस्तानी है, रोटी के बगैर सुकून नहीं आता। देखें, रोटी का मतलब है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर रोटी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। देखें, आप अपने दाएं बाएं देखें तो आपको इतनी अल्लाह की नेमतें हैं जो नज़र आएंगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, एक दफ़ा आपका फैटी लिवर ठीक हो गया, आप अपनी सेहत दोबारा ट्रैक पे ले आए, तो आप फिर कहेंगे कि हाँ यार, दवाइयाँ खाने से बेहतर है किसी ने सही मशवरा दिया था कि भाई आप अपनी डाइट से ठीक कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ डॉक्टर महबूब मौजूद थे जिन्होंने फैटी लीवर के ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू की, बताया कि ये किन वजूहात से होता है, इसके बाद क्या करना चाहिए, इसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।